गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 जुलाई 2026 और आज मैं ईगो इज़ द एनिमी किताब का लेसन पढ़ने जा रही हूँ। ब्रह्मांड की विराटता पर मेडिटेशन करें। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रह्मांड की विराटता पर मेडिटेशन करें। साधु वह व्यक्ति होता है जो सभी लोगों से अलग होता है और फिर भी सभी के साथ सामंजस्य में होता है। एवग्रियस पोंटिकस 1879 में संरक्षणवादी और खोजकर्ता जॉन मुइर ने अलास्का की अपनी पहली यात्रा की। जैसे ही उन्होंने अलास्का के आज के प्रसिद्ध ग्लेशियर बे के फ्योर्ड्स और चट्टानी परिदृश्यों की खोजबीन की, एक शक्तिशाली भावना ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वह हमेशा से एक प्रकृति से प्यार करने वाले इंसान थे और यहाँ सुदूर उत्तर की अनोखी गर्मियों की जलवायु में इस एक पल में उन्हें ऐसे लगा जैसे संपूर्ण संसार एक साथ एक लय में लयबद्ध हो गया था, मानो उनके सामने संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और जीवन के चक्र के नज़ारे को एक साथ प्रस्तुत कर दिया गया हो। उनके दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वे और उनके पर्यटक दल के लोग एक रूहानी गर्माहट से भर गए और उनके दिल में हर चीज़ के प्रति सहानुभूति उमड़ने लगी। ये मनमोहक दृश्य उन सभी को वापस प्रकृति के दिल की ओर ले गए जिससे हम सभी आए हैं। शुक्र है कि मुइर ने अपने आसपास के संसार में जिस सुंदर समन्वय को देखा था उसे अपनी पत्रिका में दर्ज कर लिया था। प्रकृति का इतना मोहक और सुंदर चित्रण बहुत कम लोग ही कर पाए हैं। हम अपने स्वयं के जीवन और उसके प्रवाह और इस सृष्टि की सुंदरता को महसूस करने लगते हैं। समुद्र जल ज्वार भाटा के साथ बिना थके अनवरत आगे पीछे मार्च कर रहा है, जो सुंदर तटों को नहला रहा है और बैंगनी रंग की समुद्री घास के विशाल मैदानों में हिलोरे पैदा कर रहा है, जहां मछलियां अपना भोजन पाती है। प्रचंड धाराएं दुधिया श्वेत झरनों से सजी कतारों के साथ मोहक दृश्य प्रस्तुत कर रही है। सदाबहार फूल खिले हुए हैं और चारों ओर प्रकृति के गीतों की मधुर ध्वनि गुंजायमान है। सुंदर फूलों की शाखाएं हजारों पहाड़ों पर आच्छादित है। संपूर्ण पृथ्वी को सराबोर कर देने वाली सूरज की किरणें उन अत्यधिक विशाल जंगलों को पोषित कर रही है। आनंद का एहसास हमारे रोम रोम में रोमांच पैदा कर रहा है। कीट पतंगों के झुंड संपूर्ण आकाश में हलचल पैदा कर रहे हैं। जंगल में घास के टीलों पर जंगली भेड़ और बकरियां हरी भरी घास का आनंद लेते हुए विचरण कर रही है। भालू ब्लूबेरी व हकलबेरी की झाड़ियों में मिंक और बीवर और ऊदबिलाव सुदूर कहीं नदियों और झीलों में अटखेलियां कर रहे हैं। अलास्का के आदिवासी और साहसिक कारनामों को अंजाम देने वाले लोग अपने एकाकी रास्ते पर चल रहे हैं। पक्षी अपने बच्चों की देखभाल में व्यस्त हैं। हर जगह सब जगह सर्वत्र सुंदरता और जीवन और हर्ष और आनंदित करने वाली गतिविधियां अत्यधिक रोमांच का एहसास जगा रही है। इस क्षण में जॉन मुइर वह अनुभव कर रहे थे जिसे स्टोइक लोग सिंपैथिया कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव। फ्रांसीसी दार्शनिक पियरे हेडोट ने इसे ओशियानिक फीलिंग के रूप में संदर्भित किया है, एक संपूर्ण रूप से बाहरी संसार के साथ एकाकार होने की भावना, किसी विशालतम चीज से जुड़े होने की भावना, यह महसूस करने की कि मानवीय चीजें अनंतता में एक असीम बिंदु है। इन क्षणों में हम न केवल स्वतंत्र होते हैं बल्कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आकर्षित होने लगते हैं। मैं कौन हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? इस संसार में मेरी भूमिका क्या है? भौतिक सफलता की तरह कुछ भी हमें उन सवालों से दूर नहीं कर सकता है, सिवाय इसके जब हम हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं, तनाव में रहते हैं, विचलित होते हैं, दूसरों के बारे में बात करते हैं, भरोसा करते हैं, जब हम समृद्ध होते हैं और कहा जाता है कि हम महत्वपूर्ण या शक्तिशाली हैं। हमारा ईगो हमें बताता है कि अर्थ गतिविधि से आता है। यह हमें एहसास कराता है कि आकर्षण का केंद्र होना ही एकमात्र तरीका है जो मायने रखता है। जब हम किसी स्वयं से बड़ी या विशाल चीज़ से संबंध को खो देते हैं तो ऐसा लगता है कि हम हमारी आत्मा के एक टुकड़े से कट गए हैं, जैसे कि हमने खुद को उन परंपराओं से अलग कर लिया है जिनसे हम आए हैं। जो कुछ भी होता है वह एक शिल्प, एक खेल, एक भाईचारा या एक परिवार होने के लिए होता है।
हमारा ईगो हमें संसार की सुंदरता और इतिहास से अलग कर देता है। हमारा यह ईगो हमारे रास्ते में खड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमें हमारी सफलता अर्थहीन लगने लगती है। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम ट्रेडमिल पर हैं। इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि हम उस ऊर्जा से संपर्क को खो देते हैं जिसने कभी हमें ईंधन प्रदान किया था। यहाँ एक अभ्यास है, किसी प्राचीन युद्ध के मैदान या ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर जाएं, वहाँ मौजूद मूर्तियों को देखें और आप कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन देखें कि वे लोग कितने समान दिखते हैं। तब से अब तक कितना कम बदलाव आया है और उससे भी पहले से और इससे आगे कितना बदलाव आएगा। यहाँ कभी एक महान व्यक्ति खड़ा था, यहाँ एक और बहादुर महिला की मौत हो गई थी, यहाँ एक क्रूर अमीर आदमी रहता था इस महलनुमा घर में। इससे यह समझ में आता है कि आपसे पहले अन्य लोग भी यहाँ रहे हैं। दरअसल उनकी पीढ़ियाँ रही है। उन क्षणों में हमें संसार की विराटता का आभास होता है। इस समय ईगो या अहंकार होना असंभव है, क्योंकि हम महसूस करते हैं सब कुछ बस केवल क्षणभंगुर है। इमर्सन का क्या मतलब था जब उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने सभी पूर्वजों का एक उत्पाद मात्र है, वे हमारा हिस्सा है, हम एक परंपरा के हिस्से हैं। इस स्थिति की शक्ति को गले लगाएं और इससे सीखें। इससे समझना एक रोमांचक एहसास है, उसी तरह का जैसा मुइर ने अलास्का में महसूस किया था। हाँ, इस सृष्टि की विराटता के सामने हम बहुत छोटे हैं, फिर भी हम इस महान सृष्टि के एक अंश और एक प्रक्रिया है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डेग्रसे टाइसन ने इस द्वंद्व को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया है। इस विराट सृष्टि के लिए आपकी प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता दोनों ही स्थितियों का आनंद लेना संभव है। जैसा कि वे कहते हैं, जब मैं इस विराट ब्रह्मांड, इस महान सृष्टि को देखता हूँ, मुझे पता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं बड़ा भी हूँ। मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं इस विराट सृष्टि से जुड़ा हूँ और यह सृष्टि मुझसे जुड़ी है। हम बस यह नहीं भूल सकते कि सच में बड़ा कौन है और वह कौन है जो यहाँ ज़्यादा समय से है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संपूर्ण मानव इतिहास में महान लीडर और विचारक सुनसान जंगल के एकांत में रहने के लिए जाते रहे हैं और उस एकांत से वे एक महान प्रेरणा के साथ, एक योजना के साथ और एक ऐसे अनुभव के साथ वापस लौटे जिससे उन्होंने इस संसार को बदलने वाले रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन ग्रहण किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करने के द्वारा उन्होंने एक नवीन परिप्रेक्ष्य को हासिल किया। उन्होंने उस बड़ी तस्वीर को इस तरह से देखा समझा जो रोजमर्रा की जिंदगी की हलचल में संभव नहीं था। वे अपने आसपास के शोरगुल से छुटकारा पाकर अंततः उस शांत आवाज को सुन सकते थे जिसे सुनना उनके लिए ज्यादा आवश्यक था। सृजनात्मकता इस बात पर निर्भर करती है कि हम इसके प्रति कितने ग्रहणशील है और हम इसे कितना महत्व देते हैं। इस रचनात्मकता का इस्तेमाल आप तब तक नहीं कर सकते जब आप इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि यह संसार आपके चारों ओर घूमता है। अपने ईगो को हटाकर यहाँ तक कि अस्थायी रूप से हम उस महत्वपूर्ण चीज तक पहुँच हासिल कर सकते हैं जिसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अपने परिप्रेक्ष्य को विस्तृत करने के द्वारा हम और ज़्यादा चीज़ों को देखने में सक्षम हो जाते हैं। यह बहुत दुखद बात है कि हम में से अधिकांश लोग अतीत और भविष्य से सच में कितने कटे हुए हैं। हम भूल जाते हैं कि पिरामिडों के निर्माण के समय वे ऊनी मेहमत पृथ्वी पर विचरण करते थे। हमें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि रानी क्लियोपेट्रा ने हमारे समय के कितने करीब राज किया था। यानी इस पृथ्वी के करोड़ों वर्षों के इतिहास में क्लियोपेट्रा हमारे समय से ज़्यादा पहले नहीं थी, क्योंकि उन्होंने उन प्रसिद्ध पिरामिडों का निर्माण करवाया था जो उनके राज्य के उल्लेखनीय कार्यों के रूप में देखे जाते हैं। जब ब्रिटिश श्रमिकों ने निल्सन के स्तंभ और उसके प्रसिद्ध पत्थर के शेरों को बनाने के लिए ट्राइफलगर स्क्वायर में जमीन की खुदाई की, तो उन्हें वास्तविक शेरों की हड्डियां मिली थी जो कुछ हजार साल पहले ठीक उसी स्थान पर घूमते थे। किसी ने हाल ही में गणना की है कि सदियों के पार जाकर बराक ओबामा को जॉर्ज वाशिंगटन से जोड़ने के लिए ज़्यादा नहीं, बस एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले 6 व्यक्तियों की एक श्रृंखला लगती है। 1956 में एक CBS गेम शो आई हैव गॉट अ सीक्रेट में एक आदमी सैमुअल जे सिमोर के एक वीडियो को आप आज भी YouTube पर देख सकते हैं। उस आदमी का रहस्य क्या था? जब लिंकन की हत्या हुई थी तब वह भी उस फोर्ड थिएटर में मौजूद था। इंग्लैंड की सरकार ने हाल ही में साउथ सी बबल नेपोलियन के साथ किए गए युद्ध
साम्राज्य की दास्ता के उन्मूलन और आयरिश आलू अकाल जैसी घटनाओं और 1720 तक किए गए कई कारनामों के एवज में ऋणों का भुगतान किया है, जिसका अर्थ है कि आज 21वीं सदी में अभी भी हमारी बहुत सी चीज़ें 18वीं और 19वीं सदी से सीधे जुड़ी है। जैसे जैसे हमारी शक्ति या प्रतिभा बढ़ती जाती है, हम यह सोचना पसंद करने लगते हैं कि ये चीज़ें हमें विशेष बनाती हैं। हमको लगने लगता है कि हम सौभाग्य के साए में जी रहे हैं। एक अभूतपूर्व समय में यह स्थिति इस तथ्य से और ज़्यादा बदतर हो गई है कि 50 साल पहले की जितनी तस्वीरों को हम देखते हैं उनमें से कई अभी भी ब्लैक एंड वाइट दिखती हैं, और हम यह अनुमान लगाने लगते हैं कि भूतकाल में यह दुनिया ब्लैक एंड वाइट ही थी। जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनका आकाश हमारे जैसा ही था, कुछ जगहों पर हमारी तुलना में ज़्यादा उज्जवल था। उनके खून का रंग भी वैसा ही था जैसा हमारे खून का था, और उनके गाल भी वैसे ही लाल हो जाते थे जैसे हमारे हो जाते हैं। हम उनके जैसे ही हैं और हमेशा रहेंगे। मोहम्मद अली ने एक बार कहा था, जब आप मेरे जैसे महान होंगे तो विनम्र होना काफ़ी मुश्किल होगा। हाँ ठीक है, इसलिए महान लोगों को इस प्रतिकूलता से लड़ने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एकांत में और संवेदना ही विहीन स्थान की शांति में एक आत्ममुग्ध व्यक्ति होना और अपनी महानता के प्रति आश्वस्त होना बहुत कठिन होता है। उस समय विनम्र होने के अलावा कुछ भी होना बहुत मुश्किल होता है। जब हम देर रात समुद्र तट पर अकेले चहलकदमी कर रहे होते हैं, जहाँ एक अंतहीन काला सागर आपके बगल की जमीन से अत्यधिक प्रचंडता के साथ टकराता है, हमें इस ब्रह्मांडीय करुणा की सक्रिय रूप से तलाश करनी होगी। यहाँ अंग्रेजी साहित्य के महान कवि विलियम ब्लेक की एक प्रसिद्ध कविता है जो इस प्रकार शुरू होती है। रेत के एक दाने में संपूर्ण संसार को देखिए और एक जंगली फूल में उस स्वर्ग को, अपने हाथ की हथेली में उस अनंतता को पकड़े और एक पहर में अनंत काल को। अब के बाद हम यही होने वाले हैं। यही एक दिव्य अनुभव है जो हमारे क्षुद्र अहंकार को असंभव बना देता है। अपने आसपास के तत्वों या माहौल या ताकतों या परिवेशों से असुरक्षित महसूस न करें। अपने आप को याद दिलाएं कि गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना और अपने आसपास के लोगों को मात देने की कोशिश करना कितना व्यर्थ है। आगे बढ़े और स्वयं को उस असीम अनंत के साथ जोड़े और इस संसार से अपने उस चेतन अलगाव को समाप्त कर दे। जीवन की वास्तविकताओं के साथ थोड़े बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित करें। इस बात को समझें कि आपके सामने कितना कुछ आया गया और गौर करें, कई चीज़ों के तो अवशेष भी नहीं बच पाए हैं। दूसरे शब्दों में, हमारे अपने जीवन से पहले के समृद्ध इतिहास पर गौर करें और मानव प्रयासों और सांसारिक चीज़ों की नश्वरता को पहचानें। जितनी ज़्यादा देर तक आप इस तरह की भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा देर तक महसूस करें। फिर जब आप अपने आप को दूसरों से बेहतर महसूस करने लगे या और ज़्यादा अहंकारपूर्ण भावनाओं से मदमस्त होने लगे, तो फिर से उन विनम्र भावनाओं को महसूस करने का प्रयास करें। थैंक यू।